हाँ भाई, राम राम, नमस्कार। तो क्या हो सब लोग? सारा ठीक हो? आज सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो कि काफ़ी सेंसिटिव भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी है मेरे दोस्त। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैटेगरी वाइज जो फॉर्म आए थे, जिन भाई ने वो आरटीआई लगाई थी, उसके तहत मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। दूसरी बात है कि एग्जाम्स क्या होगी, क्योंकि सीएचओ की एग्जाम भी 3 मार्च को है, उसकी भी 3 मार्च को है, इस पर भी बात करेंगे। थोड़ी तसल्ली रखो मेरे भाई। और बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट का यही कमेंट्स आता है, यही मैसेज आता है, यही कॉल आते हैं कि प्लीज़ एक बार ये बता दीजिए कि संगणक में कंपटीशन कैसा क्या रहने वाला है और हम कितना क्या स्कोर करें ताकि एक कट ऑफ के अंदर आ सके। पहली बात तो ये क्लियर कर दूं यहीं पर भी, पहली पहली बात कि भाई कोई नहीं बता सकता है कि इतनी कट ऑफ रहेगी, या फिर अनुमानित भी कोई नहीं बता सकता है। हाँ, ऐसे अगर कोई आइडिया लगाना चाहे तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सारी चीजें सिर्फ पेपर पे डिपेंड करती है कि पेपर कैसा आया है, और अगर सेम वैसा का वैसा पेपर आ रहा है पैटर्न के अनुसार, तो बिल्कुल आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है, अनुमानित कट ऑफ लगा सकते हो। बाकी आपका टारगेट हमेशा हाई को लेकर के होना चाहिए, ताकि आप हाई को लेकर चलोगे ना तो उसके नजदीक तो कम से कम पहुंचोगे, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। और सब कुछ एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में सारा खेल किसका है? कॉन्फिडेंस का है मेरे भाई। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर ये डेडिकेशन है कि मैं कर लूंगा कवर आराम से, तो बेशक आप कवर कर लोगे मेरे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। टोटल फॉर्म का सीन ऐसा है मेरे भाई कि टोटल फॉर्म अभी तक मैंने खुद आरटीए लगाई, उसमें मालूम पड़ जाएगा कि क्या सीन है। भाई किसी को बोला था, मेरे साथ वाले को मैंने कहा आरटीए लगा, इसमें मालूम पड़े भाई कैसे क्या होगा, पूरी चीज मालूम पड़नी चाहिए अपने को कि भाई ये जो आरटीए लगाई थी ना, उसमें क्या ये वाकई में सही है? क्या महिलाओं के ज्यादा फॉर्म आए हैं? भाई मैंने उस बंदे से खुद से बात की थी भाई, जिसके बंदे के उसके ऊपर नंबर दे रखे थे भाई, उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई बिल्कुल, मैंने तो यही, मेरे पास तो यही आया था, मैंने जो आरटीआई लगाई थी वो तो मेरे पास यही आया था। तो ठीक है, उनकी बात भी सही होगी, उन्होंने बोला है तो, और क्या पता कोई एडिट करके भी भेज दे आगे। तो यही बात है, इसको कंफर्म कर देंगे। बाकी लगभग ये लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि गर्ल्स के ज्यादा, अगर कोई कोटा होता ना, कोई रिजर्वेशन होता तो अलग बात थी। बिना रिजर्वेशन के इतने फॉर्म आना पॉसिबल नहीं है। काफी फॉर्म गर्ल्स के उसमें आए हैं और बॉयज के कम आए हैं। ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है वैकेंसी में कि गर्ल्स के ज्यादा फॉर्म आ रहे हैं और बॉयज के कम आ रहे हैं। समथिंग 2 लाख के समथिंग फॉर्म मान के चलो आप। तो उसकी मैं पुष्टि आपको बाद में कर दूंगा। मैं टेलीग्राम में भी एक बार भिजवाया था कि भाई इसकी पुष्टि कर देंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जो भी एस्पिरेंट संगणक की तैयारी करने वाला है ना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए टेलीग्राम हो सकता है। जितने भी करंट अफेयर वगैरह, शॉर्ट नोट्स वगैरह उसी पे मिलेंगे, ऐप पे भी मिल जाएंगे। ऐप का अपडेट चल रहा है, जैसे ही अपडेट कंप्लीट हो जाएगा टेलीग्राम पे लिंक सेंड कर दी जाएगी, और लिंक के द्वारा आप देख लेना, ठीक है। एग्जाम एग्जाम का सीन ऐसा है कि मान लो दोनों एग्जाम्स एक दिन हो रही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने पहले भी कहा था कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकती है। ये काम है बोर्ड का। बोर्ड क्या करेगा, एक दिन करवाएगा, आगे पीछे करवाएगा। जैसे 21 जनवरी को वो हो रही है सूचना सहायक, तो उसमें सीटेट का एग्जाम है, तो वो पोस्टपोन नहीं होगा, दोनों सेम टाइम पर ही होंगे। हाँ, वो सेंटर की वो अलग बात है। ये दोनों एग्जाम्स कर्मचारी चयन बोर्ड की है। अब इसमें क्या रूल आता है, क्या नहीं आता है, क्या नोटिस आता है, वो तो जब अपडेट आएगी तब आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी आगे मुझे ज्यादा जाने अति आवश्यकता है कोई नहीं भाई। इतनी आवश्यकता नहीं है कि आगे बहुत दिन चली जाए, जाए तो देखो 2-4 दिन चली जाएगी, ठीक है। और अपने को पढ़ाई से मतलब है, जितना भी जाए आप कंफ्यूज ना होया करो, इतनी बातें ना सोचा करो भाई यार इतनी आगे जाएगी, एग्जाम पोस्टपोन होगी कि नहीं होगी। आप सिर्फ तैयारी करो, एग्जाम जल्द होगी, इतना पता रखना कि एग्जाम तो समय पे ही होगी। जल्द का मतलब समय पे 10 दिन हो जाएगी, 20 दिन हो जाएगी यार, और क्या ही होगा। जान थोड़ी निकल रही, इतनी रुक गए तो और रुक जाएंगे 10 दिन। तैयारी अच्छी से हो रही है, तैयारी करनी चाहिए बस। सेफ स्कोर मैंने क्लियर कर दिया है। आप अपना टारगेट है ना, कितना लेके चलोगे? कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए, जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, उनको मैं बता रहा हूं, आपका टारगेट 80 होना चाहिए। टेस्ट सीरीज में, मॉडल पेपर जब आप एमसीक्यू लगाओ, तब आपके 80 नंबर तो आनी आनी चाहिए भाई। और जिन भाइयों को ये लगता है ना कि सर इतनी थोड़ी जाएगी, इतनी क्यों करे, भाई तुम मत करना, तुम ये स्कोर मत करना।
तुम्हारे पार नहीं पड़े ना तो मत करना भाई इसको, कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ। और ये भी नहीं बोल रहा हूं कि तुमको करना ही पड़ेगा, मैं ये बोल रहा हूं जिनको श्योर सिलेक्शन लेना है और जिनको ये लगता है ना कि मुझे तो सिलेक्शन पोस्ट एक लेनी है संगठन की, तो वो ये टारगेट अचीव करो भाई। जो गलत फहमियों में रहते हैं ना कि 60 कर लेंगे हम, हो जाएगा। हाँ टीएसपी एरिया के नहीं कह रहा हूं मैं, टीएसपी एरिया में कम जाएगी, 5-7 नंबर कम जाएगी। और जो डिसेबिलिटी के छात्र है ना उनकी उनकी 50% ही जाती है, ठीक है, उनकी कम ही जाती है। 65% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की भी जाती है। तो अब की बार ये मान के चलो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अब जाएगी इतनी 80 नहीं जाएगी, मैं नहीं कह रहा हूं इतनी जाएगी, नहीं जाएगी इतनी, लेकिन आपका टारगेट हमेशा थोड़ा सा हाई होना चाहिए। इतना भी हाई नहीं होना चाहिए कि आप उसको अचीव करने में बहुत परेशानी हो, आप डिमोटिवेट हो। और ये यार 80 नंबर कोई बड़ी बात थोड़ी है। जो रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है ना उसके लिए कोई बड़ी महाभारत नहीं है, और जो पढ़ाई नहीं कर रहा है अब स्टार्ट कर रहा है उसके लिए तो महाभारत नहीं, बहुत बड़ी महाभारत है भाई साहब। अब स्टार्ट कर रहा है तो पॉसिबल बहुत कम है, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। जो पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनसे पीछे हो, अब उनसे आगे होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही बात है, टाइम डबल करना पड़ेगा और आपको एकदम स्मार्ट स्टडी के तहत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा। ये टारगेट अचीव कर लिया ना जो एस्पिरेंट ने, और अच्छी टेस्ट सीरीज के साथ में, मीडियम जो टेस्ट सीरीज होती है ना, एकदम हाई लेवल भी नहीं एकदम लो लेवल भी नहीं, एकदम मीडियम लेवल की आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना। अब हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट सीरीज बिल्कुल सही तरीके से, जैसे पैटर्न होता है ना एग्जाम का, उस अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ना हाई चलेगी ना लो चलेगी, सेम टू सेम पेपर का जो लेवल रहता है ना, आज तक जो पेपर रहा है ना उसके अकॉर्डिंग, उससे हाँ 1-2% थोड़ा सा लेवल ऊपर हो सकता है, लेकिन हाई ज्यादा हाई नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि अपने को उसी लेवल तक तैयारी करनी है कि भाई पैटर्न ऐसा आया, माइंड में थीम इतनी होनी चाहिए। और थोड़ा सा आप और हाई लेवल पढ़ोगे तो उससे बेनिफिट ही है, नुकसान नहीं है भाई साहब। ओके मेरे दोस्त, उससे नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये हो सकता है अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप डिमोटिवेट हो जाओ, डिमोटिवेट होने का कोई खेला नहीं है इसमें। आप अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना पढ़ो। और एक चीज मैं बता दूं आपको, आप पूछते हो सर उस सर की ये चीज सही है क्या, उस सर के नोट सही है क्या, जितना सिलेबस में दे रखा है उतना पढ़ लो, इतनी महाभारत नहीं करनी है आपको। सिलेबस से बाहर तो जाने से रहा जाएगा तो 2-4% चले जाएंगे, वो तो किसी को नहीं आएंगे। और सिलेबस से अंदर से ही पूछेंगे ना तो ये मान के चलो अंदर से भी ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे जो किसी को भी नहीं आएंगे। टीचर को भी एक बार, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर होता है ना उसको भी कंफ्यूज होती है, भाई साहब कहां से पूछ लिया, कैसा सोल्व किया इसको, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, उनसे डरना नहीं है। मैं आपको बिल्कुल एकदम स्ट्रेटेजी बता दूंगा। और करंट अफेयर की क्लास, ये चीजें अपनी हो गई सारी, मैं आपको बता दूं करंट अफेयर की सारी क्लास है ना, मैराथन क्लास जो सीए की क्लास है वो पूरी मैं लगा दूंगा, मैं खुद कवर कराऊंगा आपको, सारी चीज कवर कराऊंगा करंट अफेयर में। इको सर्वे में भी करा देंगे, इको सर्वे है ना उसमें भी कंप्लीट मैं करवा दूंगा, ये भी डरने की बात नहीं है। यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव क्लास आपके साथ में शेयर कर देंगे, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को, इसलिए कह रहा हूं बेनिफिट है। क्वेश्चंस आते हैं वहां पे करंट अफेयर के, उनमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे पार्ट ए में। और पशु परिचर के लिए आप पूछ रहे हो ना बहुत ज्यादा, तो नेक्स्ट वीडियो अपना पशु परिचर के लिए आएगा, ठीक है। और जो आप कोऑपरेटिव बैंक के लिए पूछ रहे हो उसके लिए भी आएगा। सारी चीजें धीरे धीरे जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी अच्छे तरीके से, ठीक है। थोड़ा मुझे समय कम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी दिक्कत हो रही है, बाकी फुल क्लासें आपको अभी करंट की लगाने की कोई महत्व नहीं है। अगर आप करंट पढ़ना चाहते हो तो मूमल के लिए आओ। और पार्ट ए आपको पढ़ना है कि सर हैंडराइटिंग नोट चाहिए हमको, तो कोई जबरदस्ती नहीं, आप आराम से जो आपको नंबर बता रहा हूं मैं या स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं वो देख लीजिएगा आप, 8104649341, 8104649341 ये नंबर है, इस पे आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे। 3 सब्जेक्ट आपको, मतलब पार्ट बी के इकोनॉमिक्स, इंडियन इको, राजस्थान इको तो टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ा है, कंप्यूटर और पार्ट ए, तीनों आपको कॉम्बो पैक में मिल रहा है 79 में, ओनली 79 में आपको मिल रहा है। अगर आपको पार्ट ए लेना है अकेला तो इस पे आप पेमेंट करो ऑनलाइन, फोन पे पेटीएम जो भी आपके पास में, इस नंबर पे आप जो भी आप करो इस पे स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। व्हाट्सएप के नंबर भी यही है, ठीक है, व्हाट्सएप के नंबर यही है, इस पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दो,
79 का। अगर आप 49 का लेना चाहते हो, पार्ट ए कंप्लीट है, उसमें सारा पार्ट ए कंप्लीट है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। और इंग्लिश मीडियम वाले छात्र है ना, उनके लिए भी कर रहे हैं भाई, फ्री ऑफ कोर्स आपको भी मिल जाएगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। संगणक के लिए आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, इकोनॉमिक्स स्टैटिक जो भी है, इंग्लिश के लिए हम चाहते हैं कि जल्दी आपके लिए अवेलेबल हो जाए। और टेस्ट सीरीज दोनों मीडियम में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, दोनों मीडियम्स के लिए, हिंदी और इंग्लिश। मैं बता रहा हूं ना आपको, सेम टू सेम पेपर का फील आएगा आपको कि मैं पेपर देने जा रही हूं। टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको सच में फील आएगा मैं टेस्ट सीरीज ही दे रही हूं, और मैं अकेला टेस्ट सीरीज नहीं बना रहा हूं। बड़े बड़े अधिकारी है, 4-5 स्टैटिक अधिकारी, ठीक है, एसओ अधिकारी, जो उनसे रिकमेंड करने के बाद में ये बनाएंगे, बिल्कुल यूट्यूब पे भी आपको मिलाएंगे उनसे, सारे 4-5 स्टाफ मिलके उसके बाद में संगणक की टेस्ट सीरीज बना जाएगी। सारे मतलब इतना निचोड़ के निकाला जाएगा भाई साहब, बहुत गजब की बनेगी, इसीलिए टाइम लग रहा है, जल्दीबाजी नहीं करूंगा भाई। अगर मैं 10 दिन और लूं ना तो देना 10 दिन आराम से, लेकिन हाँ इतनी भी हाई कॉस्ट नहीं होगी। मैं जानता हूं एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, तो आपको पता है ना, इतना सारा कंटेंट, आपको इतना गजब कंटेंट मिल रहा है, अब तय कैसे बढ़ाई करे भाई, आपका कंटेंट की बढ़ाई करे, आपकी मन टकनू बता हुआ बात है भाई। अच्छा ही होता है कंटेंट, सारे टीचर अच्छे देते हैं, जो मेहनत करते हैं ना वो सारे अच्छे ही देते हैं। बाकी एक चीज पे डिपेंड मत रहना, अगर आप कहीं से बुक ले रहे हो तो एमसीक्यू भी लगाना और खगाला उन चीजों में, उनको मतलब चेक करना कि भाई ठीक है, ये चीज ठीक है, इसमें से पढ़ लूं, ये टॉपिक इसमें से पढ़ लूं, वो टॉपिक उसमें से पढ़ लूं। टॉपिक वाइज देखो, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल ना 3-4, उसमें से देखो आप और रिविजन करो। ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, इस महीने आप रिविजन कर लो, टेस्ट लगा लो, फिर रिविजन कर लो। ओके ठीक है दोस्त, कोई आपकी और भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स कीजिए, बाकी इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और आपको अगर व्हाट्सएप पे बात करनी है नंबर पे मेरे से, तो आप इवनिंग में 6 बजे के लगभग कॉल नहीं करो तो ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि सर कॉल के बिना बात ही नहीं होगी, तो 6 बजे लगभग कॉल कर सकते हो आप, ठीक है, 6 से 7 बजे के बीच में लगभग कॉल कर सकते हो, तब मैं आपकी थोड़ी बहुत इंक्वायरी सुन सकता हूं क्या है, ठीक है। बाकी अब 27-28 बाद में मेंस की एग्जाम हो जाएगी, उसके बाद फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपके साथ में ही बिताएंगे पूरा समय। भाई करंट अफेयर जितना भी इको सर्वे है, शॉर्ट नोट्स वगैरह सारे तैयार की जा रही हैं, आपको मिल जाएंगे, थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी इंक्वायरी नोट संबंधित तो इस नंबर पर मैसेज करना, टीम आपको तुरंत जवाब दे देगी, ठीक है। तो सभी को जय हिंद जय भारत। ओके।